So we have 0 से again pi x dx divided by 1 plus sin x. ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 की आप बात कर रहे हैं. ठीक है, सो प्रॉपर्टी यस यूज हो रही है. 0 to pi की प्रॉपर्टी है. ये यहाँ पे आपका पाई है और यहाँ पर x की जगह मुझे रिप्लेसमेंट देनी है a माइनस एक्स को, यानी कि पाई माइनस एक्स. इसको बॉक्स में डालते हैं. मेक इट फर्स्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी i विल बी 0 to pi. यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स. ठीक है, तो जहां भी x था वहां पे हमने रिप्लेसमेंट दे दिया पाई माइनस एक्स के साथ. अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, 1 को ऐसे छोड़ना पड़ेगा. बट साइन पाई माइनस एक्स इज साइन पाई. कैसे? पाई माइनस एक्स इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट जहां पे साइन पॉजिटिव होता है और पाई पे रिप्लेसमेंट में देते, तो आपका साइन टू पाई माइनस एक्स है, तो आपका सिंपली साइन एक्स ही रहेगा. इसको सेकंड मार्क कर लेते हैं. देखिए वही स्टेप कर रहे हैं हम लोग जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वही स्टेप कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है. तो ये एक अच्छी बात है इस प्रॉपर्टी की कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपके स्टेप फिक्स हैं. हर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को फर्स्ट मानना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, सिंप्लीफाई करना है, उसको सेकंड मानना है और उसके बाद दोनों को ऐड करना है. तो ये जरा उसका बेस्ट पार्ट है, इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, स्कोरिंग भी है. 1 और 2 को ऐड करेंगे. सो 2i 0 से पाई, क्योंकि लिमिट सेम है, इंटीग्रेशन सेम है. यहाँ पे लिखा हुआ है आपने x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. यहाँ पे लिखा है हमने पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. ठीक है, ये ऐसे कर लिया हमने. और तो आप ध्यान से देखिए, आई थिंक ये क्लियर है. यहाँ पे फर्स्ट आ गया, यहाँ पे सेकंड आ गया. अगर dx में कंफ्यूजन हो रही है तो थोड़ा dx को बाहर लेता हूँ, सो दैट ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको. ना 1 प्लस साइन एक्स आपका सेम है 0 टू पाई. ठीक है, देन यू हैव x प्लस पाई माइनस एक्स, क्योंकि देखिए एलसीएम सेम है. सो पाई से पाई खत्म. सो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स. तो जो बचा उसको बाहर लिख दिया. पाई को बाहर निकाल सकते हो बिकॉज वो कांस्टेंट है, इंटू डी एक्स. और ये जो 2i था इसका भी 2 मैं नीचे ले गया और ये कुछ इस तरीके से. अभी इंडिकेट नहीं हुआ. ठीक है, अभी इंडिकेट नहीं हुआ, लेकिन हाँ काफी सिंप्लीफाई हो गया. अब पॉइंट ये है कि सिंप्लीफाई क्या हुआ, जो था बिल्कुल वैसे जो लिखा हुआ है तो सिंप्लीफाई किया हुआ. राइट, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं आपने इसमें ना एक चीज नोट करी होगी. हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करी है, प्रॉपर्टी डेफिनेटली यूज हो रही है. इसके अंदर आपका अलजेब्रा भी आ रहा है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है. ठीक है, आपका अलजेब्रा भी हो रहा है और आपका ट्रिग्नोमेट्री भी हो रही है. पर जैसे आपने प्रॉपर्टी अप्लाई किया पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सिर्फ ट्रिगो के अंदर कन्वर्ट हो गया. तो ये था इसका बेस्ट पार्ट कि पूरा का पूरा हमने क्या काम करा, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से सीधा सीधा से कन्वर्ट कर दिया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. अगर हम इसे कन्वर्ट नहीं करते और डायरेक्टली इंटीग्रेट करते तो यहाँ पे मुझे बाई पार्ट लगाना पड़ता, वो अपने आप में एक सर दर्द होता है इस क्वेश्चन में. ठीक है, सो बाई पार्ट मुझे यूज नहीं करना था, इसलिए मैंने इसमें प्रॉपर्टी को यूज किया और पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया. तो जब भी क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, कोशिश करो उसमें प्रॉपर्टी लगाने के लिए. कोशिश का यूजली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जिसमें अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री होती है आपके लेवल में. आप उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करिए. आप देखिए जब आप दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई करोगे तो जिस स्टेज पर आप पहुंचोगे वहां पे आपका अलजेब्रा ऑटोमेटिकली खत्म हो चुका होगा, सिर्फ बचेगा ट्रिग्नोमेट्री. और इसको अब इंटीग्रेट करना अब इस स्टेज पर बहुत ज्यादा आसान है.
हाँ जी, कोई डाउट किसी को? सब क्लियर है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसको रब कर लेते हैं। इंटीग्रेट करना काफी आसान है। 0 से पाई, यहाँ पे था पाई बाई 2, 1/1 प्लस साइन एक्स, इसको मैंने कर दिया रेशनलाइज। शो करने के 2-3 तरीके हैं, बट मैं आपको सिंपल और तरीका बता रहा हूँ। सीधा सीधा रेशनलाइज कर दिया। यहाँ बचा 1 माइनस साइन एक्स। थोड़ा सा मैं सबको हटाऊंगा यहाँ पे। 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दोबारा सुनिएगा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं सीधा सीधा इसमें कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। पर ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है कि आपका कॉस स्क्वायर एक्स ही है। इसको ब्रेक कर लेते हैं। दिस इज पाई, नॉट पाई बाई 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको मैं अलग अलग करके लिखूँ। ये हम कर चुके हैं 7.3 में, काफी चीजें कर चुके हैं जी, which is again pi by 2 integration 0 to pi secant square x minus sec x into tan x dx, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो sec x ये आई था आपका pi by 2 चला आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन tan x, इसका इंटीग्रेशन sec x, लिमिट 0 से पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन पूरा हो गया। दोबारा समझते हैं। 1 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। सीधे मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ लिखा है। फिर एलसीएम को ब्रेक किया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस टेन होता है और 1 अपॉन कॉस सेकेंड होता है। यहाँ तक खत्म। उसके बाद सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपका सेक एक्स हो गया विद द लिमिट 0 टू पाई। अब डालते हैं लिमिट इसके अंदर, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। सो पाई बाई 2 10 पाई माइनस सेक ऑफ पाई 10 0 माइनस secant of 0, ठीक है। सो इट विल बी पाई बाई 2 10 पाई 0 होता है, सेक पाई माइनस 1 होता है, 10 0 0 sec 1 1 pi by 2, this is 1 plus 1, answer is simply 5. That gives a complete answer for question number 12.